स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। मेरे भाई और बहनों, आज हमारी रीजनिंग की एक नए टॉपिक के साथ क्लास शुरू होती है। तो आज चैप्टर का नाम होगा, देखिए, रीजनिंग बाय एम केशव। तो आज चैप्टर का नाम है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है? जल प्रतिबिंब। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये आकृति, ये हमें प्रश्न की आकृति है। प्रश्न नंबर 1। इस प्रश्न आकृति को अगर जल में देखा जाए तो कैसे देखा जाएगा? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ना भी पता है तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों। जैसे कि कोई भी आकृति है, मान लेते हैं अगर कोई भी आकृति आपको दिखाई गई है, दिखाई दे रहा बिल्कुल साफ। मैंने कहा यह आकृति है, इसको अगर हम जल में देखें तो कोई भी आकृति हो, चाहे वो अंक लिखा हुआ हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर हो, चाहे वो कोई चित्र हो, तो आप उसे एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और उस पर नंबरिंग डाल दीजिए। अगर दर्पण है तो लगाकर देखा कि दर्पण का संकेत इधर है या इधर है, लेकिन हमसे क्या कहा? जल में। तो जल में आकृति कैसी दिखाई देती है? तो देखिए, एक बॉक्स बनाइए नीचे। जल हमेशा नीचे की तरफ ही बनाया जाता है। पास वाली संख्या पास में, दूर वाली संख्या दूर। अब देखिए, एक सीधी रेखा है, 3 और 4 के बीच में एक किनकी तरफ के लिए तीर का निशान बना हुआ है। तो इसकी जल आकृति कैसी होगी? इस तरीके की होगी। ठीक है, तो अब कोई भी एक क्वेश्चन है तो हम इसी तरीके से हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति को अगर हम जल में देखें तो उत्तर आकृति कैसी दिखाई देगी? देखिए, जब आकृति उल्टी होती है, यानी जल में नीचे दिखाई देती है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये तीर का निशान है, ये किधर होगा? नीचे की तरफ। ऐसा ऑप्शन तो एक ही है, जो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखिए, इस तरीके में या ऊपर की तरफ नहीं, ये तो बिल्कुल प्रश्न आकृति दिखाई गई है, इस तरीके में नहीं होगी और ना ही इस तरीके में। बिल्कुल आकृति उल्टी हो जाएगी और उल्टी आकृति होगी तो ऑप्शन बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये आकृति है, इनको चारों में कैसे देखा जाएगा? तो आप देखिए, ये जो है ये इस तरीके से घूमी हुई है। तो अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो खाली वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भरने वाला हिस्सा है। अब आप देखिए, ये इस तरीके से गोलाई में है। कैसे? इस तरीके से गोलाई में है, तो ये नीचे हिस्सा है, तो इधर आपकी जो पलटेगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। देखिए, ये तो बिल्कुल इस तरीके से है कि बीच में से, ये बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, यहां इधर से नीचे है तो इसे पलटेंगे तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसा ऑप्शन बी है, क्योंकि इधर से नीचे की तरफ तो नहीं आना, क्योंकि ऑलरेडी पहले इधर से नीचे है, इसे पलटेंगे तो ऊपर की तरफ उठेगी और आकृति ऊपर की तरफ उठेगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न आकृति ये रही, उत्तर आकृति ये रही। तो आपके सामने क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। इस आकृति को अगर हम पलटे इस तरीके से, तो आप ये देखिए, ये जो त्रिभुज है ये भरने वाला हिस्सा है, यानी हिस्सा ये भरा हुआ है। तो ये त्रिभुज भरने वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, और ये हिस्सा देखिए, ये जो हिस्सा ब्लैक वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ आएगा। ये तो व्हाइट है बिल्कुल, ये भी व्हाइट है। ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ये 2 ऑप्शन बचे, इन 2 ऑप्शन में भी इसके साइड वाले हिस्से दोनों व्हाइट आएंगे
तो साइड वाले हिस्से, ये तो ब्लैक है तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, बात आ गई होगी सभी के समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस प्रश्न आकृति को हम पलटेंगे, जल में देखेंगे। तो देखना, ये त्रिभुज उल्टा होकर इस तरीके से, यानी ये वाली त्रिभुज आकृति जो है ये वाली नीचे की तरफ होगी, तो नीचे की तरफ तो सभी में है, क्लियर। लेकिन ये जो वर्ग है ब्लैक वर्ग, यहां तो स्टार बना हुआ है, गलत। ये व्हाइट है वर्ग, गलत। यहां भी स्टार बना हुआ है, गलत। ये वर्ग ब्लैक है, यही राइट है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं आपको बहुत ही अच्छे चैप्टर करा रहा हूं, क्योंकि ये अभाषिक रीजनिंग में, इसमें से चाहे कोई भी एग्जाम हो, अभाषिक रीजनिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसलिए मैं आपको पहले रीजनिंग में अभाषिक ही करा रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा जब क्वेश्चन यहां से पक्के ही पुटअप होंगे, तो पहले इसलिए मैं, ताकि आसान भी है और आसानी से समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चन आपको रखे ही मिलेंगे, क्लियर। आप देखिए, इसमें देखिए, इस आकृति को हम पलटेंगे, क्या इस आकृति को हम पलटेंगे तो ये वृत्त नीचे की तरफ आएगा, सभी में वृत्त नीचे की तरफ है। लेकिन हम इस आकृति को पलटेंगे, तीर का निशान तो इधर ही रहेगा, इसमें देखिए तीर का निशान उल्टा दे दिया, गलत, ठीक। अब देखिए, जैसे हम पलटेंगे तो ये जो वर्ग है, ये वर्ग बिल्कुल यहां आएगा ऊपर, ये बात सही है, ये बात सही है, दोनों भरो इधर ही है, बात सही है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है प्यारे विद्यार्थी, ये ऊपर वाला हिस्सा भरा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। जब पलटेगा तो तिरछा हो जाएगा, और वो तिरछा कैसा दिखाई देगा, देखिए वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, क्लियर। क्लियर है। चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये गुणा का चिन्ह नीचे आगे तरफ गुणा ही बनेगा, तो यहां तो ए बनना, यहां भी ए बनना, गलत। नीचे की तरफ गुणा का चिन्ह है, बात सही है। लेकिन ये जो है ए, जब ऊपर पलटेगा तो इस ए का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, यानी उल्टा ए। यहां तो सीधा ए है, उल्टा ए इसी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। तो चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी करिए सोल्व। देखिए, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये बिल्कुल जो वृत्त हैं, जो गोली हैं, ये नीचे की तरफ आएंगे और ब्लैक वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो देखिए यहां तो इसमें खुद गोली, ब्लैक वाला हिस्सा नीचे की तरफ आना चाहिए, गलत। ब्लैक वाला आ रहा है, लेकिन साइड में दोनों हिस्से भरे हुए थे, यहां एक तरफ है, ये भी गलत, यहां भी एक तरफ है, ये भी गलत। तो यही ऑप्शन है, सही है। जब आपको पता है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, और जब 3 गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जल्दी निशान लगाइए, कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही है।
देखिए ये चिन्ह तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। आप देखिए ये प्लस है, ठीक है, तो जब हम इसे पलटेंगे तो माइनस ऊपर आएगा, प्लस नीचे आएगा। तो ये चिन्ह नीचे की तरफ होगा, देखिए सही बात है। ये चिन्ह ऊपर की तरफ होगा, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? प्लस का चिन्ह नीचे, नीचे की तरफ है, माइनस का चिन्ह ऊपर हो जाएगा, ऊपर की तरफ है। ये चिन्ह पलटेगा तो बिल्कुल नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, नीचे और ऊपर की तरफ। ये तो बिल्कुल अपोजिट ही दे रखे हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसे उठा कर रख दिया, ये भी ऐसे। ये तीन ऑप्शन तो एक ही जैसे रख दिए, ये ही अलग है। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 करिए जल्दी प्यारे साथियों। देखिए आकृति को बिल्कुल हम पलटेंगे तो ये वाली आकृति, ये जो लाइनिंग है ये वाली, तो ये लाइनिंग बिल्कुल नीचे की तरफ आएगी, ये वाली आ गई, ये आ गई, ये आ गई। देखना यहां तो लाइनिंग नीचे की तरफ है ही नहीं, बिल्कुल कोने में, तो गलत हो गई इसमें। अब देखिए ये वाला हिस्सा, ये लाइन वाला हिस्सा, और ये तो नीचे की तरफ हो गई, लेकिन ये हिस्सा नीचे की तरफ होगा जॉइंट, ना कि इस तरफ। देखना इसमें तो इस तरफ दे रखा, ये भी गलत है। इसमें भी इस तरफ दे रखा, ये भी गलत है। यही ऑप्शन राइट है। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चारों की आकृति बहुत जबरदस्त हैं और ऐसा लग रही है देखने में बिल्कुल एक जैसी हो, और क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिखाई देते हैं और पेपर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब आकृति एक जैसी होती हैं तो पहचानने में स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए ही एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर रखता है। तो जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा सही है। कर लिया? अब ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इस आकृति को हम पलटेंगे नीचे की तरफ, तो देखना ये वाली आकृति घूमकर इस तरीके से नीचे आ जाएगी, ये तो बिल्कुल उल्टी है, गलत। इस वाली आकृति की तरफ बनेगी, ये बिल्कुल आकृति सही है। अब आप देखिए ये नीचे की तरफ है ब्लैक, तो पलटने पर ऊपर की तरफ आएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत होगी। इन दोनों में ऊपर की तरफ है। क्लियर है? तो आकृति इनसे ये दोनों में से कोई सी बनेगी। अब और आगे मैच करिए, यहां प्लस का चिन्ह था तो उल्टा करने के बाद तो प्लस का प्लस ही रहेगा ना, तो गुणा तो नहीं बनेगा, ये तो गुणा दे रखा, प्लस तो प्लस ही रहेगा। क्लियर? ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करिए जल्दी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी भाई और बहनें वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। देखिए हम इसे उल्टा आकृति बनाएंगे। यहां जो ये वाली रेखा है ये बिल्कुल सीधी इससे टच है, ठीक है। देखना लेकिन ये वाली आकृति तो बीच में ऐसे दे रखी है, ये तो बिल्कुल गलत है। और जब हमें पता है ये आकृति हम इसे पलटेंगे तो ये आकृति इस तरीके से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो देखना ऐसे दो आकृति हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये दो तो गलत हो गई। अब दोनों आकृति ये एक जैसी लग रही हैं। अब आप देखिए इनमें कौन सी सही है, तो आपको यहां एक वर्ग सा दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ग। तो आप देखिए ऐसा कौन सा है वर्ग में, ऐसा ऑप्शन तो यही है, ये तो सीधी रेखा खींच दी इसमें ऐसा वर्ग नहीं है।
तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों चले आगे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसे हम पलटेंगे तो ये बूंदी बूंदी यानी बिंदी जो दिखाई दे रही है, बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो इसमें नीचे हैं, इसमें भी नीचे हैं, दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ये ब्लैक नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, बूंदी यानी बिंदु वाला ऊपर हिस्सा आ जाएगा। तो ब्लैक नीचे हिस्सा आ गया, बिंदु ऊपर आ गया, ये बात सही है। लेकिन बिंदु इस साइड कहां से आएगा? अरे इस साइड तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको अगर हम आकृति को उल्टा करें तो ये जो आधा वृत्त है ये किस तरीके का आ जाएगा? ये नीचे की तरफ इस तरीके का आएगा। तो ऐसा तो देखना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये त्रिभुज वाली आकृति एकदम नीचे होगी। देखिए सभी में नीचे की तरफ है, बात सही है। लेकिन ये वाली आकृति जब इधर आएगी तो ये जो इधर को ये निकला हुआ है ये तो इधर ही रहेगा ना, इधर तो पहुंचेगा नहीं। अब देखिए ऐसे तो दो ऑप्शन दे रखे हैं जो इधर पहुंचा रखे हैं, ये तो गलत हो गए। अब इस आकृति में देखिए जब इसे हम उठाएंगे तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये त्रिभुज वाली कोना ऊपर पहुंचेगा। तो ऊपर देखना एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा है। क्लियर? तो चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम इसे नीचे की तरफ लें तो ये नीचे की तरफ ये साइड वाली बिंदी रेखा इधर हो जाएगी और ये टच वाली रेखा जो नीचे है ये बिल्कुल ऊपर पहुंचेगी। ठीक है? तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो ये वाली रेखा नीचे टचिंग में हो, यानी ये वाली आकृति जो है वो बिल्कुल नीचे इस दिशा में आएगी और जब नीचे आएगी तो ये आकृति उठी हुई होगी। देखना ऐसा ऑप्शन एक तो ये रहा और एक ऑप्शन ये भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें देखिए ये वाला हिस्सा अगर हम इसे उठाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा आकृति नीचे टिकेगी, नीचे टिक रही है, बात सही है। तो ये आकृति नीचे की तरफ हो गई, ये भी आकृति नीचे की तरफ हो गई, सही बात है। अब इसे देखिए ये जब उठेगी तो इधर वाला हिस्सा टचिंग में होगा। देखिए बिल्कुल सही, यहां से आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है? देखो आप रेखा पर ध्यान दीजिए, काय पर? रेखा पर आप ध्यान दीजिए। जो ये रेखा हैं ये रेखा तिरछी हैं। कैसी हैं? तिरछी हैं। लेकिन इसमें तो रेखा बिल्कुल सीधी खींच दी, तो तिरछी किस में है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आशा करता हूं आपको ऐसी आगे क्लास अच्छी लगती रहेंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हो रहा हूं। ठीक है? तो आपसे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।